नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी लिरिक्स में। कहानी ऐसी जो दिल को छू जाए। यह कहानी कंजूस सेठ और भगवान की कहानी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही समय पहले की बात है। किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। लोग उसे सेठ कहते थे, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा कंजूस था। वह इतना कंजूस था कि उसने कभी दान पुण्य नहीं किया और वह कभी गंगा स्नान करने के लिए भी नहीं जाता था। एक बार माघ का महीना चल रहा था। सभी गांव वालों ने उस सेठ से कहा कि सेठ जी, माघ का महीना चल रहा है, जाओ गंगा स्नान कराओ, कुछ दान पुण्य कराओ। उस सेठ की पत्नी ने भी उससे कहा कि सभी सही कह रहे हैं, जाओ गंगा स्नान कराओ आप। दोस्तों, वो इतना ज्यादा कंजूस था कि उसने अपने गांव में बिना किसी को बताए ही गंगा स्नान नहाने के लिए शमशान घाट पर चला गया और वहाँ ऐसी जगह पर नहाने के लिए गया जहाँ पर कोई भी पंडा मौजूद ना हो, ताकि उसे कुछ देना न पड़े। उसने इधर उधर देखा, फिर वहाँ गंगा नदी में स्नान करने के लिए चला गया। दोस्तों, आप सभी को तो मालूम ही होगा कि शमशान घाट के देवता भगवान शंकर हैं। वह वहीं शमशान घाट में ही रहते हैं। उन्होंने सोचा कि चलो इस कंजूस सेठ की परीक्षा ली जाए। वह एक पंडा का रूप धारण करके वहाँ खड़े हो गए जहाँ वह कंजूस सेठ स्नान कर रहा था। पंडा को देखते ही वह कंजूस सेठ बोला कि तुम कौन हो भैया, और यहाँ कैसे आ गए? जब मैं स्नान करने के लिए नदी में उतरा था तब तो कोई नहीं था। पंडा ने कहा कि मैं यहीं पे रहता हूँ, जो लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं उनसे मैं पैसा वसूलता हूँ, अब लाओ दक्षिणा लाओ। वह कंजूस सेठ पंडा से बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें दक्षिणा में 1 पैसा दूंगा। पंडा मुस्कुराया और वह बोला कि ठीक है, चलो 1 ही पैसा दो। वह कंजूस सेठ बोला कि अभी नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं लाया हूँ, पैसा घर पर है, वहाँ से लाकर आपको दे दूंगा। पंडा ने कहा कि अच्छा ठीक है, अपना नाम पता नोट करवा दो। वह कंजूस सेठ ने अपना नाम और पता सब कुछ नोट करवा के अपने घर पर वापस आ गया। काफी समय बीत गया, वो कंजूस सेठ दक्षिणा देने के लिए नहीं गया। तब शंकर भगवान पंडा का रूप धारण करके उस कंजूस सेठ के घर चले गए। वहाँ पर उन्होंने बाहर से आवाज लगाई। उस सेठ की पत्नी बाहर निकली और उस पंडा ने कहा कि आपके पति शमशान घाट में नहाने के लिए गए थे, उन्होंने अभी तक मेरा दक्षिणा नहीं दिया है, उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सेठ की पत्नी ने अंदर जाकर अपने पति से सब कुछ बता दिया। तो वह सेठ सोचने लगा कि यह पैसा लेने यहाँ तक आ गया। सेठ ने कहा कि उससे जाकर कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं बाहर गया हूँ। तब उसकी पत्नी ने बाहर खड़े पंडा से कहा कि वो अभी घर पर नहीं हैं, बाहर गए हुए हैं, उन्हें अभी काफी समय लगेगा। पंडा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक मैं यहीं बैठता हूँ। ऐसा करो, जब तक वो आ रहे हैं तब तक कुछ खाना ही खिला दो। यह सुनकर उस सेठ की पत्नी फिर अंदर गई और अपने पति से कहने लगी, अब वह भोजन भी मांग रहा है और कहा कि जब तक वो नहीं आते हैं तब तक मैं उनका इंतजार करता हूँ। वह कंजूस सेठ फिर अपनी पत्नी से बोला कि ऐसा करो, तुम उससे जाकर कह दो कि मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, बाद में आए। उसकी पत्नी फिर बाहर गई और पंडा से कहने लगी कि वह बहुत बीमार हैं, आप बाद में आना। पंडा ने कहा कि उनसे कहो कि मैं एक अच्छा वैद्य भी हूँ, मैं उनका इलाज कर सकता हूँ। वह फिर अंदर जाकर अपने पति से कहने लगी कि वह तो कह रहे हैं कि वो तुम्हारा इलाज कर सकते हैं, बुला लूं? वह सेठ फिर कुछ सोचने लगा, बोला कि जाकर उनसे कह दो कि मैं मर गया। वह बाहर जाकर पंडा से कहने लगी कि वो तो मर गए। पंडा बोला कि मर गए? तो पंडा ने सभी गांव वालों को बुलाकर कहने लगा कि यजमान मर गए। सभी गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। उधर सब कुछ फटाफट इंतजाम करके अर्थी तैयार कर दी गई और शमशान घाट में पहुंच गए। पंडा मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि पंडा के रूप में भगवान भोलेनाथ थे। उन्होंने कंजूस सेठ से कहा कि अभी भी समय है, उठ जाओ, नहीं तो आग लगाने के बाद वो भी समय नहीं मिलेगा। लेकिन वह कंजूस सेठ इतना ज्यादा कंजूस था कि वह चिता से नहीं उठा। उसकी इसी कंजूसी को देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आज मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले, क्या चाहिए तुझे? यह सुनकर वो कंजूस सेठ चिता से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझ पर आपका जो 1 पैसा उधार है ना, बस उसी को माफ कर दो। भगवान शंकर ने उस कंजूस सेठ से कहा कि जा, मैंने वो पैसा माफ किया, अब तुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, तब से भगवान शंकर को भोला भंडारी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।